तो फिर क्या छूटेगा, तो यानी पूरा 30 में से 30 यहाँ से बनेगा। तो मैं चाहूंगी कि एक बार मेरे सभी प्यारे साथी सेशन के साथ जुड़ जाएं और मुझे एक बार बता दें कि क्या आपके लिए ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हैं या नहीं है, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, ऑडियो वीडियो दोनों एकदम क्लियर आ रही हैं, बहुत ही बेहतरीन आ रही हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ना, आ जाइए, करें शुरू करें, बहुत बेहतरीन, दोनों चीजें क्लियर हैं, शुक्रिया शुक्रिया बेटा जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। देखिए सबसे पहले मैं बिना समय गवाए हुए हमारे क्वेश्चन, देखिए मैंने आपके लिए 250 क्वेश्चन नहीं रखे, मैं हर चैप्टर को लेकर चली हूँ, तो वृद्धि विकास भी है, उसमें समावेशी शिक्षा भी है, व्यक्तित्व भी है, बुद्धि भी है, वंशानुक्रम भी है, डाउन सिंड्रोम आपके अलग अलग है ना, पटाऊ सिंड्रोम यानी सिंड्रोम भी है, समायोजन की विधियां, स्मृति विस्मृति कल्पना, तर्क चिंतन, अभिप्रेरणा संवेग, और साथ ही साथ शिक्षण, ब्लूम की टैक्सोनॉमी, एनसीएफ, आरटीई, एनईपी 2020 से भी कुछ 2-4 क्वेश्चन की अगर बाई चांस छुआ उस एरिया को तो वो। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि भाई कुछ भी छूटे नहीं, निर्देशन परामर्श हर चीज को लिया गया है। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है आपके लिए वो 350 क्वेश्चन है। तो मैं चाहूंगी 2 चीजों का हम सब लोग विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज का जो हमें ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि हम क्लास के अंदर फालतू का कोई कमेंट नहीं करेंगे, हम तल्लीनता के साथ पढ़ेंगे, है ना, कि पता पड़े ये हो जाए कि न खुदा मिला न बिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे हम, कि भैया क्लास भी लेने आए, डेटा भी खर्च किया, समय भी पूरा लगाया, लेकिन कर क्या रहे थे, हाँ बतियाने लग रहे थे। तो न खुदा मिलेगा न बिसाले सनम मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिल पाएगा। तो इसको हमें ध्यान रखना है। दूसरा, जिस भी बच्चे को क्लास छोड़नी हो छोड़ के चला जाए, ये मैं कह के जाए अच्छा ओके मैम बाय, अरे भाई बाय दूई, अच्छा मैं चलता हूँ साथियों फिर मिलेंगे, ये चुप पढ़ो चुप, है ना, आ जाओ। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, आज से हम संग्रह सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। तो 23 जून है, सुबह 9 बज रहे हैं, सीडीपी की पहली क्लास है, 3 बजे ज्योग्राफी की होगी, और ये पूरा सिलेबस है, कल सुबह हिंदी की होगी, फिर परसों ईवीएस की होगी, और ये पूरी क्लासेस का पीडीएफ भी आप लोगों को फ्री मिलेगा यूट्यूब पर। अब बच्चा पूछे दीदी फ्री कहाँ मिलता है यूट्यूब पर, तो हमारा चैनल है, चैनल का नाम है टारगेट विद अंकित। उस चैनल को, उस ऐप को आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, फ्री पीडीएफ वाले फोल्डर पर जाना है, टीचिंग एग्जाम टीडब्ल्यूए वाले फोल्डर पर जाकर यूपीटेट 2026 वाले फोल्डर में जाकर क्या लगाना है, आपको एक ऑप्शन को क्लिक करना होगा, और वो ऑप्शन होगा आपका कौन सा, ऑप्शन का नाम होगा कि भैया संग्रह सीरीज, ठीक सा, कोई दिक्कत क्या रहेगा, संग्रह सीरीज ऑप्शन का नाम होगा। चलिए इसके बाद जो भी बच्चे अपनी यूपीटेट के बाद शिक्षक बैच की तैयारी करना चाहते हैं, सुपर 20 कूपन कोड लगाकर सुपर टेट के बैच के साथ जुड़ जाएं। 5 जुलाई से आपका क्या शुरू हो रहा है, सी टेट की क्लासेस शुरू होंगी, सी टेट 20 कूपन कोड के साथ, बेहतरीन। चलिए पहला क्वेश्चन, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई, पहला चैप्टर है वृद्धि और विकास का चैप्टर हमारा रहेगा। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या रहेगा, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या, वृद्धि और विकास। हम लोग बात करेंगे नहीं है, यहाँ से लेकर चलेंगे। ग्रीक भाषा के शब्द से बनती है, लेकिन ऑप्शन में शब्द नहीं है, अंग्रेजी बोलेंगे, रशियन नहीं, स्पेनिश नहीं, तो हमारी मजबूरी है हमें क्या लगाना होगा, लैटिन भाषा का शब्द लगाना होगा। और लोगोस, साइकी प्लस लोगोस से मिलकर बना है, आत्मा और लोगोस मतलब है विज्ञान, यानी आत्मा का विज्ञान हम इसे कहते हैं आत्मा विज्ञान हम इसे कहते हैं। आपने परफेक्ट गिफ्ट देना चाहते हो
यार मेरी टीवी की वॉइस तो बंद ही है, क्या दिक्कत हो गई? ये 2 मिनट मुझे, तब तक आप दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। अलमारी अच्छे से करती हूँ, है ना, उसे कांच वाली अलमारी मतलब पूरी पैक हो, फिर आपके बस दिखाता रहे, गंदा गंदा ना हो, बच्चा लोग ना पहुंच पाए, बस बाहर से दिखा दिखाए के अंदर भाई पैसे पता बड़ी क्या है ये शुद्ध विज्ञान, व्यवहार विज्ञान, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। क्या जवाब दोगे आप? अब बता दो बेटा जी, अब तो कोई दिक्कत नहीं आपको साउंड में, एकदम बढ़िया है। चलिए, अब अगर हमसे पूछ रहा है कि व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है तो क्या रहेगा? सबसे बड़ी व्यवहारवादी कौन है? आप कहेंगे जेबी मॉरिसन। अगर आए, क्या लिखा आए कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत ज्ञान है, क्या लिखा आए? मनोविज्ञान शिक्षा का कैसा विज्ञान है? आधारभूत विज्ञान है। तो क्या हो जाएगा? उत्तर जाएगा स्किनर, क्योंकि हमारी स्किन हमारे शरीर का आधार है, बेस गया है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। आगे साहब, मनोविज्ञान शिक्षा का मतलब शिक्षा का आधारभूत विज्ञान साहब बताइए क्या उत्तर देते? मैकिंजी, स्किनर, जवाब होगा स्किनर। किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग शरीर का निर्माण करने वाला जन्म द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता? शरीर का निर्माण करने वाला जन्म द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता। किस सिद्धांत के तहत? तो केवल कि 18 बच्चों का जीवन चला गया और उसकी वीडियोस अगर हम देखें तो दिल दहल जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, सोचो कैसा लगेगा किसी माँ बाप को जब वो ये सोचते होंगे कि हमारा बच्चा जब घर लौटेगा ना एक कुछ बनकर लौटेगा और बच्चा ऐसे लौटे, है ना। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप एक मुखर्जी नगर सुधार सकते हैं एक घटना के बाद, है ना, कि आपने बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों को कहा फायर सेफ्टी का, ड्रेनेज सिस्टम का सब प्रॉपर रखना है, लेकिन जहां जहां एक इकोसिस्टम बन रहा है किसका? कोचिंग सेंटर्स का, वहां सब जगह ये प्रॉब्लम विद्यमान है। लखनऊ ले लो, आप चले जाइए प्रयागराज ले लो, एक छोटा सा कैंपस, सबकी क्लासेस एक वन वे, और कैसे गुचुड़ पुचुड़ मामला, फायर सेफ्टी का कोई नॉर्म नहीं फॉलो, ड्रेनेज सिस्टम का कोई नॉर्म नहीं फॉलो। बच्चा सोचता मैं तो पढ़ने नहीं जा रहा, मतलब दुख होता है, बहुत दुख होता है बेचारे। ऐसे माता पिता के प्रति हमारी सांत्वना ही है कि ईश्वर उनको इस दुख की घड़ी से बाहर निकलने का जितना भी दे सकता है वो दे और बच्चों की आत्मा को अपनी शरण में ले। पर ये वास्तव में हमें सोचना कि हम बच्चों से जो मोटी फीस लेते हैं कि भैया हमें सब कुछ मेंटेन करना होगा, तुम फिजिकल आके पढ़ना चाहते हो, हमें भी यार किसी का बच्चा नहीं मानना, हमें ध्यान कि एग्जिट एंट्री शरीर का निर्माण करने वाला कभी नहीं नष्ट होता। मेंडल, अगर मैं बात करूं मेंडल, तो मेंडल क्या कहेंगे? हम कहेंगे ग्रेगर मेंडल क्या कहता है?
एडल्ट को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेरिडिटी का। अनुवांशिकी का क्या कहा जाता है इन्हें, तो आप कहेंगे जनक। उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत, कि अगर मैं कोई हैं तो बच्चों में ट्रांसफर होंगे, यानी एक्वायर्ड ट्रेड ट्रांसफर होगा, ये सिद्धांत मार्क। ठीक है, जन्म निरंतरता का सिद्धांत, ये सिद्धांत जो है तो ये बताता है कि कभी भी क्या जन्म क्या नहीं होता, नष्ट नहीं होता, कि कभी भी जन्म द्रव्य क्या नहीं होता, नष्ट होता। वंशानुक्रम के उपरोक्त सभी समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम। उपरोक्त सभी कौन सा नियम है, जल्दी से मुझे बताएं। वंशानुक्रम के कौन सा नियम कहता है, जैसे माता पिता वैसा बच्चा, जैसे माता पिता बिल्कुल वैसा बच्चा, जैसे माता पिता बच्चा भी बिल्कुल वैसा। भिन्नता का नियम कहता है कि बच्चा माता पिता से भिन्न होगा। बच्चा क्या होगा, तो ये नियम कहता है बच्चा माता पिता से क्या होगा, बच्चा माता पिता से भिन्न। प्रत्यागमन का नियम ये कहता है कि बच्चा माता पिता से बिल्कुल अपोजिट, प्रत्यागमन एक आ रहा है तो दूसरे का आगमन हो रहा है। बच्चा माता पिता से टोटल अपोजिट, बच्चा माता पिता से होगा तो कहा गया टोटल अपोजिट होगा। आगे बढ़ते हैं तो सभी वंशानुक्रम के नियम हैं। डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी ये लिखी है। अ डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी ये किताब किसने लिखी है, जल्दी से बताएंगे ये किताब किसकी है। अ डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी, जल्दी से बताएंगे डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी ये किताब लिखी है। अभी आपका चैप्टर चल रहा है कौन सा, विकास, जिसके अंदर वंशानुक्रम वातावरण भी आ रहा है। अगर क्लास एकदम बढ़िया लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरीके की हर चैप्टर छूट जाए, एक बेहतरीन रिवीजन के लिए आप पूरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजी ये किताब जेम्स ड्रेवर ने लिखी है। भाई देखिए कुछ एक बच्चे बोल रहे हैं तो बात क्लियर कर देते हैं, क्या कोई आई है, अगर सभी के में आ रही हो तो मुझे बता दीजिए, और ओके हो तो एक बार जिनके में दिक्कत आ रही है वो थोड़ा वॉइस को करके देखें, है ना, अपने ईयरफोन को हटाकर देखें या ईयरफोन लगाकर सुने, वो उनके में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो एक बार आप देख लीजिए। मुझे तो एक बार चेक करना है, तो मैं बाकी बच्चों से ये प्यारे बच्चे आराम से पढ़ो, मुझको भी पढ़ाने दो, एकदम हमारे बहन भाई इसको पढ़ेंगे। आ जाओ। जब मनोविज्ञान अपनी खुद की मानसिक दशा है तो पद्धति कहलाती है। जब मनोविज्ञान अपनी खुद की मानसिक दशा का निरीक्षण करता है, जब मनोविज्ञान में व्यक्ति खुद की मानसिक दशा का खुद से निरीक्षण करता है तो उसे गुड्डा हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रोस्पेक्शन, बहिर्दर्शन, और सी दोनों, अ और सी दोनों, या सी कह रहा है अंतर्दर्शन, जो आप अपनी मानसिक स्थिति का अंतर्दर्शन करते हैं, निरीक्षण खुद से करते हैं, तो वो कहलाती है अंतर्दर्शन।
अंतर्दर्शन विधि के जनक कौन है? अंतर्दर्शन विधि आपकी संरचनावाद जो मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय है, तो आप कहेंगे स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म जो है और जब भी आपसे अंतर्दर्शन विधि के बारे में बात की जाए तो विलियम के शिष्य थे है ना, के शिष्य थे, उनका नाम क्या था? टिचनर। उनके द्वारा अंतर्दर्शन विधि लाई गई। बहिर्दर्शन विधि कौन जुड़ा है? वॉटसन। कि जो दिखाई दे रहा है हम उसका क्या कर सकते हैं? उसको चेक कर सकते हैं। वो व्यवहारवाद से जुड़ी है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब और कहाँ की गई? इसके द्वारा तो 1870 में जर्मनी के लीप्जिग शहर में, 1879 में अमेरिका में, 1987 में जर्मनी में, 1879 में जर्मनी के लीप्जिग नामक स्थान पर। कहाँ की गई? जल्दी से मुझे बता दीजिए। कहाँ की गई? जल्दी से मुझे बता दीजिए। जल्दी से मुझे बता दीजिए। जल्दी से मुझे बता दीजिए। ठीक है ना? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। विज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित होती है और इसका श्रेय जाता है किसको? विलियम वुड को। किसको? विलियम वुड को जाता है। इसीलिए विलियम वुड प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, यानी फादर ऑफ क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ठीक ना? आगे बढ़े। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे मानते हैं? विलियम वुंड को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इन्होंने ही कहा 1879 में जर्मनी के लीप्जिग शहर में, क्या कहेंगे? 1879 में जर्मनी के लीप्जिग शहर में, कहा बेटा? जर्मनी के लीप्जिग शहर में क्या किया था? मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। क्या किया था? तो आप कहेंगे मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। वॉटसन को हम व्यवहारवाद का जनक मानते हैं। इसका व्यवहारवाद का जनक हम मानते हैं। क्या मानते हैं? व्यवहारवाद। जब विलियम जेम्स को अमेरिका के अंदर अमेरिका के अंदर मनोविज्ञान का जनक माना जाता है गुड्डा, क्योंकि सबसे ज्यादा बात क्या रहती है? सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही है कि जेम्स ने किताब लिखी थी टॉक टू टीचर्स, है ना, कि टीचर से बात की जाए, को प्रॉपर से किताब की थी, जिसके चलते इन्हें माना जाता है कि ठीक है। एक बार तो मुझसे मिल, कब तक रूठेगा तो मुझसे, एक बार तो आकर मुझसे मिल। रूसो का ये जो एमिल है, इसमें एजुकेशन के ऊपर उन्होंने बात की। इसमें किसके ऊपर बात की? एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन के ऊपर इन्होंने क्या की है? एजुकेशन के ऊपर इन्होंने बात की है। ठीक। फ्रांसिस गाल्टन को हम एक बुक लिखी थी फ्रांसिस गाल्टन ने, और किताब का नाम है हेरेडिटी जीनियस। किताब का नाम है हेरेडिटी जीनियस। किताब का नाम हेरेडिटी जीनियस है। और फ्रांसिस गाल्टन को हम क्या कहते हैं? सुजनन शास्त्र का पिता। क्या कहते हैं गुड्डा जी? सुजनन शास्त्र का पिता कहते हैं। सुजनन शास्त्र का क्या कहते हैं? पिता हम उन्हें कहते हैं। जड ने अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत दिया है। अधिगम स्थानांतरण कि भैया जो भी आप सीखते हो वो भी ट्रांसफर होता है। तो अधिगम स्थानांतरण में सीएच जड ने सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया। सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया है। इसका सिद्धांत दिया, सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया है। हर एक ऑप्शन को आपके दिमाग में जो भी कुछ आ रहा है हमें रिवाइज करना होगा। किलपैट्रिक की अगर मैं बात करूं गुड्डा जी, तो किलपैट्रिक जो है हमारे
किलपैट्रिक को हम किससे जोड़ते हैं? तो आप कहेंगे किलपैट्रिक को हम प्रोजेक्ट विधि से जोड़ते हैं। आपसे पूछे प्रोजेक्ट विधि किससे जुड़ी है, तो याद रखना प्रोजेक्ट विधि प्रयोजनवाद से जुड़ी है। तो आप कहेंगे प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मैटिज्म जुड़कर खाया जाए। आगे बढ़े। विकासात्मक मनोविज्ञान विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक हम किस मानते हैं? किस मानते हैं? बता देंगे जल्दी से मुझे बता देंगे, जल्दी से बताएंगे। अच्छा ये वाली वॉइस देखो और एक मैं तुम्हें वॉइस बदलती हूँ, वाली वॉइस बताना कौन सी ठीक लग रही है, तुम जैसे बता दो ठीक है। पर ये अगर आप परेशान रहे वॉइस के लिए तो फिर मैं ठीक है वाली वॉइस विटामिन सी ये ठीक है, अगर ये वॉइस ठीक है तो ये चले दीजिए, है ना। लेकिन बेटा जी, गुड्डा, मेरा प्यारा बच्चा, मेरे बाबू, अगर हमारा ध्यान हमारी पढ़ाई पे नहीं रहा और इसी बात पे रहा, जबकि मैंने कहा आप थोड़ा सा अपनी वॉइस को कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, है ना, तो उसको लेते तो लेकिन आप नहीं दीदी, मैं तो दोनों माइक इसलिए रखे क्योंकि ये वाला माइक क्या है, ये डठड़म कर जाता है, बोल जाता है। मैंने ये वाला लगा के रखा और ये भी दिया कि मेरे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन बच्चों की दिक्कत पढ़ा लूं पक्का, आ जाओ। चलो, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक हम किसको मानते हैं? तो आपसे पूछ रहे हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के पापा जी कौन है? तो देखो थॉर्नडाइक को क्या कहते हैं, तो कहना दीदी, साथ बोलो जल्दी। थॉर्नडाइक को बोलते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक। थॉर्नडाइक कौन है? तो कहना थॉर्नडाइक है शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक। कौन है थॉर्नडाइक? तो कहना शैक्षिक मनोविज्ञान के जनक हैं। विलियम जेम्स कौन है? तो कहना यार देखो, अमेरिका में मनोविज्ञान के पापा जी इनको बोल देते हैं, ठीक है ना। जीन पियाजे जो हैं उनको हम विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीन पियाजे को हम विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक बोलते हैं। अच्छा, अब देखो फिर आवाज सही से नहीं आ रही, ये मतलब मैं तो जान दे रही हूँ। आधे कह रहे हैं अब इसमें बहुत ठीक आ रही है दीदी, हैं आधे कह रहे हैं नहीं दीदी। बेटा देखो, क्यों मजबूर कर रहे हो कि मैं ना फिर ये वॉइस वाले सेक्शन पे देखना ही बंद कर दूं? अब बताना आवाज ठीक आ रही है? मैंने माइक रख दिया, जब मैं तेज बोलती हूँ तो फूंक आ जाती है, तो थोड़ा सा ये लगता है, ठीक है ना। बताओ, तो जल्दी से बताओ। ठीक है, इसको लगे रहने दो, पढ़ा लेने दो बस मुझे, मेरी इतनी ही आपसे गुजारिश है ना। बढ़िया वॉइस आ रही है, मैं अपने इसमें देख लेती, है ना। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, इसी के अंदर देख लेते हैं, क्लियर ही हो जाए। आवाज ही न हो गई, एकदम जान का जंजाल बना दिया एकदम से।